Okay, student. The next problem is very interesting. Expand f of z equal to z square minus 1 upon z square plus 5z plus 6. Around z equal to 0 means z को z ही रहने दो. Around z equal to 2 means z minus 2 को हम u बोलते हैं, बराबर ना? लास्ट टाइम देखा था. Around z equal to 0 means z को z ही रहने का, फंसाने के लिए हो. z का सीरीज आएगा. But यहाँ पे if you observe carefully, the numerator degree is 2 and denominator degree is 2. So denominator के फैक्टर आएंगे z plus 2, z plus 3. But partial fraction नहीं कर सकते because partial fraction के लिए ये फ्रैक्शन जो है ना, ये फ्रैक्शन f of z फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर चाहिए. क्या चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन, माने ऊपर वाले का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा चाहिए. अब जरा देखो, नीचे डिग्री क्या है? z स्क्वायर यानी 2, ऊपर भी 2, दोनों का डिग्री इक्वल है तो चलेगा नहीं. तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन करना पड़ेगा. कैसे? बाय एक्चुअल डिवीजन. अब ये a अपॉन b का मतलब है a को b से डिवाइड कर दे, a डिवाइड बाय b है. उसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, a ऊपर वाला ना z स्क्वायर माइनस 1, उसको मैं डिवाइड करता हूं z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 से, यहां से. तो z स्क्वायर 1 जा, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 इंटू 1 क्या आएगा? z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6. अब साइन बदलो, माइनस माइनस माइनस, z स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा रे? माइनस 5z एंड माइनस 1, ये नया साइन ले लेगा, नीचे वाला नया साइन चेंज किया. माइनस 1 माइनस 6 क्या है? माइनस 7, बराबर है. तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ z क्या हो जाएगा? दैट इज z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6. इसका आंसर है कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ये है कोशंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइजर. सो आंसर आएगा कोशंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर यानी माइनस 5z माइनस 7 अपॉन डिवाइजर यानी z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6. दैट इज 1 माइनस, ऊपर से बच्चों कॉमन निकालो, ये आएगा 5z प्लस 7 अपॉन 6 के फैक्टर 2 3 z प्लस 2 एंड z प्लस 3. अंडरस्टूड? तो ये f ऑफ z आ गया. अब पार्शियल फ्रैक्शन खाली इसके होने वाले हैं, मतलब इसके टुकड़े करने हैं आपको और ये f ऑफ z में पुट करना है. कैसे टुकड़े करोगे बच्चों रे? तो सिंपल सी बात है, q प्लस r बाय d. बच्चों इसके टुकड़े करने के लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद लेता हूँ. इसके ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी ये डिग्री 1 और ये डिग्री 2 है नीचे. लेट 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 2 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन z प्लस 2 प्लस b अपॉन z प्लस 3. अंडरस्टूड? नाउ हाउ टू फाइंड a? वही अपना ओल्ड टेक्निक. a फाइंड करने के लिए a के नीचे कौन है रे बच्चा? उसको 0 पुट करो, यानी z प्लस 2 को 0 पुट करो, यानी z को माइनस 2 पुट करो. कहाँ रे ये पुट करने का? z प्लस 2 0 यानी z माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने का. 5 इंटू z के जगह माइनस 2 प्लस 7 अपॉन खुद z प्लस 2 छोड़ के बाकी जगह. नारे बाबा ना, इसमें नहीं करूंगा, मैं नहीं, यहाँ करूंगा. z के जगह माइनस 2 प्लस 3. आंसर है माइनस 10 प्लस 7 अपॉन 1 एंड आंसर आएगा माइनस 3. बराबर? 3 माइनस 2 इज 1. आंसर माइनस. हाउ टू फाइंड b? बच्चों b के लिए z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड z को माइनस 3 पुट कर ले. कहाँ रे? लेफ्ट हैंड. 5 इंटू z के जगह माइनस 3 प्लस 7 अपॉन माइनस 3 प्लस 2. यहाँ पुट करोगे, नारे बाबा ने, मैं क्या पागल हूँ? कागल कुट्टे ने काटा है. यहाँ अगर माइनस 3 पुट करूंगा, माइनस 3 प्लस 3 0 होगा, आंखें ऊपर हो जाएगी इन्फिनिटी से, इसलिए मैं वो नहीं करूंगा. सर ने बोला है 5 3 जा माइनस 15 प्लस 7 अपॉन माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1. माइनस 15 प्लस 7 इज माइनस 8 अपॉन माइनस 1. सो आंसर आएगा 8. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे
5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 2 इंटू z प्लस 3 इसके टुकड़े हो गए a यानी -3 बाई z प्लस 2 b यानी 8 अपॉन z प्लस 3। तो हमारा f ऑफ z क्या होगा? f ऑफ z हो जाएगा अपना 1 माइनस 5z प्लस 7 अपॉन z प्लस 2 z प्लस 3 इसकी वैल्यू है -3 अपॉन z प्लस 2 प्लस 8 अपॉन z प्लस 3। उसको मैं एक्सपांड करूंगा 1 प्लस 3 अपॉन z प्लस 2 प्लस 8 अपॉन z प्लस 3। अंडरस्टूड? इस प्रकार से अब यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट मिलते हैं? देखो 2 and 3 ये पॉइंट मिलेंगे हमें। मैं यहाँ लिखूंगा 0, यहाँ लिखूंगा 2 और यहाँ लिखूंगा 3। और एरिया कैसे? z की कंडीशन से इस एरिया में मॉड z लेस देन 2 बराबर, और मॉड z 0 से बड़ा और 2 से छोटा। इस एरिया में 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3 और ये एरिया में मॉड z ग्रेटर देन 3। सिंपल है। यहाँ पे z और जब पहला केस है केस 1 है, ये केस 1 है, ये केस 2 और ये है केस 3। इस केस में 2 and 3 कॉमन आएंगे। जो भी कांस्टेंट है मैं अभी हिंट देता हूँ ना। आफ्टर सॉल्विंग 3 प्रॉब्लम्स यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट। इसमें 2 और 3 कॉमन लेना है बराबर, 2 और 3 कॉमन। इसमें z प्लस 2 में z कॉमन आएगा और z प्लस 3 में 3 ये चीजें कॉमन आएंगी बराबर। z प्लस 2 जो छोटा वाला है उसमें z कॉमन आता है और z प्लस 3 में 3 कॉमन और इसमें z कॉमन। तीसरे केस में क्या आता है बच्चों? z कॉमन आएगा तीसरे केस में। ये आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया। अंडरस्टूड? तो हम लोग अभी क्या करेंगे? f ऑफ z इक्वल टू यहाँ से शुरू करेंगे। केस 1 2 लेस देन मॉड z लेस देन 2, इसमें 2 और 3 कॉमन है। ये कॉमन लेना माने टू गेट वन टर्म 1। यहाँ पे एक टर्म 1 करने के लिए तो z कॉमन लेना है या 2 कॉमन लेना है, सिचुएशन डिसाइड करेगा। यहाँ पे z कॉमन लेना है 3 कॉमन लेना है, तो कौन कहाँ कॉमन लेना है ये वो रीजन डिसाइड करते हैं। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी दिस। इसमें एक स्मॉल चेंज है, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस। ओके, ये माइनस आएगा। ओके, सो एफ ऑफ z इज 1 प्लस 3 बाई z प्लस 2 माइनस 8 बाई z प्लस 3। अब हमें ये सॉल्व करना है, उसमें से केस 1 में लेके लेना है। केस 1 है 0 लेस देन मॉड z लेस देन 2 बराबर। दैट इज हमारे लिए मॉड z लेस देन 2। हमारा पूरा जो डिफेंस है इस प्रॉब्लम का, जो पूरा है लॉजिक, वो यही से शुरू होता है कि ये जो ग्रेटर देन है इधर 1 आना चाहिए, इधर 1 आना चाहिए। तो इधर 1 आने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो मॉड z 2 यहाँ आएगा तो डिवाइड बाय 2 लेस देन 1। ये कंसेप्ट है हमारा, मॉड z बाय 2 लेस देन 1। सो हमारा f ऑफ z क्या होगा? f ऑफ z होगा 1 प्लस 3 बाय, यहाँ 2 कॉमन है तो ये आएगा z बाय 2 प्लस 1 कि 1 के सामने z बाय 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 3 कॉमन। मैंने पहले बोला था केस 1 में 2 and 3 कॉमन। 3 कॉमन किया तो ये अंदर 3 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा z बाय 3 प्लस 1। अंडरस्टूड? यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 बाय 2, इसको ऊपर लाएंगे 1 प्लस z बाय 2 रेस टू माइनस 1 माइनस 8 बाय 3, उसको ऊपर लाएंगे तो फर्स्ट टर्म 1 लिखेंगे प्लस z बाय 3 रेस टू माइनस 1। अंडरस्टूड? इस प्रकार से हम ये काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब कैसे करोगे? यहाँ पे भी आपको पता है 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1 का फॉर्मूला, जब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस प्लस बन जाता है। 1 प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। मैं एक्स क्यूब तो लिखूंगा तो क्या होगा? देखो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 इंटू 1 प्लस जेड बाई 2 रेस टू माइनस 1। पहला 1 प्लस आएगा, माइनस जेड बाई 2 आएगा, प्लस जेड बाई 2 स्क्वायर आएगा, माइनस जेड बाई 2 क्यूब आएगा।
क्यूब तक ज्यादातर लिखते हैं लोग, अब देखो कितना कन्वीनियंस है। -8/3 बराबर, ये तो 1 + x ⁻1 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 आएगा, माइनस x माने z/3 आएगा, प्लस z/3 स्क्वायर आएगा, माइनस z/3 का क्यूब आएगा। अंडरस्टूड? क्यूब तक लिख सकते हैं। ओके, दैट इज mod z less than 2, that is mod z less than 2। इसको तो यहाँ से थोड़ी ज़्यादा जगह मिलेगी हमें। तो क्या हो जाएगा देखो, 1 + 3/2 × 1 3/2 माइनस 3/2 × 2 4z प्लस 3/2 का स्क्वायर 4 4 2 8 z स्क्वायर माइनस 3/2 क्यूब 8 8 2 16 z क्यूब बराबर। तो ये आ गया। अब ये इसको हम करते हैं यहाँ, -8/3 माइनस माइनस प्लस 8/, ये 3 और 3 9z माइनस प्लस माइनस 8/, ये 3 स्क्वायर 9 9 3 27 z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/, ये 3 क्यूब कितना है 27 3 81 z क्यूब। अंडरस्टूड? आप करके देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक ये दो सीरीज है। ओके, ये भी इन्फिनिटी तक है z/3 क्यूब, ये भी डॉट 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 है माइनस h/3। यहाँ पे लाइक माइंडेड पार्टीज टुगेदर रहेंगे, तो कौन होंगे ये 1 + 3/2 माइनस 8/3, इसका जमा होगा बराबर। बाद में z वाले एक साथ होंगे, ये z वाला और ये z वाला है, कौन आ रहे -354z प्लस 8/9z। ओके, हो जाएगा, प्लस ये देखो 3/8 z स्क्वायर और यहाँ पे भी z स्क्वायर माइनस 8/27 z स्क्वायर एक साथ होंगे, ये -3/16 z क्यूब प्लस 8/81 z क्यूब, ये भी साथ होंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप कुछ कैलकुलेटर की मदद से करो, मैं यहाँ पे करता हूँ। 3 × 6 एलसीएम आएगा, ये आएगा 6, ये 2 3 6 है, 3 3 9 होगा, 3 2 6 8 2 16 होगा। यहाँ पे सिंपल है, 9 4 36 आएगा, 4 9 9 3 -27 z आएगा, 9 4 8 4 32 z आएगा। अब 8 और 27 का एलसीएम होएगा 8 × 27, मुझे कैलकुलेटर की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो कैलकुलेटर में क्या करूंगा मैं, ये होगा 8 × 27 क्या है देखो, 8 × 27 इज इक्वल 216। अब 27 3 क्या आएगा 81 z स्क्वायर माइनस 8 8 64 z स्क्वायर। अंडरस्टूड? प्लस ये आप घर पे कर सकते हो। तो ये फाइनली क्या आएगा, f of z इक्वल टू आएगा 9 + 6 कौन है 15 15 और 16 -1/6 32 - 27 5z/36 32 - 27 81 - 64 मैं करता हूँ 81 - 64 इक्वल टू 17, ये आएगा 17/216 z स्क्वायर। उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वेल आरओसी कौन है, आरओसी यानी क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, बराबर कि नहीं बच्चों? ये पेयोरा अपना बदलता रहता है। 0 to 2 में सीरीज कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, वही सीरीज वही f of z 2 to 4। गोवा का क्लाइमेट अलग है, हिमालय का क्लाइमेट अलग है, और पुडुचेरी तमिलनाडु उधर का क्लाइमेट अलग है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 0 mod z less than 2 बराबर। तो mod z इक्वल टू 2 क्या है, वो पहले करो। mod z इक्वल टू 2 इज अ सर्कल। होने बच्चों mod z less than 2 के लिए mod z इक्वल टू 2 पहले करो, इज अ सर्कल। क्या है, कैसा सर्कल है रे, विथ सेंटर ओरिजिन यानी 0 0 बराबर ना, सेंटर 0 0 इसका, एंड रेडियस r is 2, रेडियस r is 2।
तो ये है मॉड z इक्वल टू 2, बराबर कि नहीं, ये रेडियस 2, और हमारा सर्कल, हमारा जो एरिया है वो क्या है, मॉड z 2 से छोटा है, यानी क्या होगा ये, इसका इनसाइड रीजन। सो ROC इज इनसाइड रीजन, कौन है, इनसाइड रीजन ऑफ सर्कल, मॉड z इक्वल टू 2 के अंदर का रीजन है। यानी अगर इस रीजन में आप f ऑफ z को एक्सपांड करना चाहते हो, इसका रेडियस 2 है, रेडियस चाहे तो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये रेडियस है इसका, ये r इक्वल टू 2 रेडियस है, और एक ब्लैक वाला कौन है बच्चों, काला वाला सर्कल है, मॉड z इक्वल टू 2, और नीला वाला इनसाइड रीजन है, ROC है, बराबर, नीला वाला ROC है। ओके, सो दिस इज द ROC, ओके, अंदर का। इस रीजन में f ऑफ z का ये सीरीज आएगा, इसको टेलर सीरीज बोलते हैं बच्चों। ये कौन है, ये टेलर सीरीज है, आपके समझने के लिए ये टेलर सीरीज है। क्यों, बिकॉज द पावर्स ऑफ z आर ओनली पॉजिटिव, या z0 है और पॉजिटिव, नेगेटिव पावर नहीं है। नेगेटिव पावर है तो क्या बोलते हैं, लॉरेंट। क्या इसको लॉरेंट बोल सकते हैं, यस, टेलर माने लॉरेंट का ही बच्चा है। रैशनल नंबर रियल है, यस, रियल नंबर रैशनल है, नॉट सो। तो ये केस 1 हो गया बच्चों, अभी हमें केस 2 करना है।